पंडित जी कहने लगे माँ बात तो सही है, आप बुजुर्ग होने जा रही हो, अभी भी आप अपना हाथ में शासन रखना चाहती हो, अरे बुढ़ापे में भगवान को भजन करें। अरे महाराज भजन का समय तो ठीक है, भजन भी करती हूँ, लेकिन ये देखो ना अब शादी के बाद में कौन पढ़ता है। लेकिन वो तो ये कहती है कि मैं तो भी महाराज मास्टर नहीं बनूंगी, लेफ्टिनेंट बनूंगी। हम तो बहुत दुखी हो गए महाराज। सुबह पता है कितने बजे जगती है महारानी? बोलो 7 बजे जगती है। और पता है कब जगती है? जब मेरो छोरा एकदम नहा धो के तैयार है जाए, तैयार है करके चाय बना करके उसके पलंग पर रख जाते हैं, और जब ऑफिस जाते हो तो जगा के जाते हो कि मैं जा रहा हूं और तू जग जा। अब बताओ महाराज, ऐसी बहू जाने आते हमारे घर सुपड़ो साफ कर दियो। क्या कर दिया? सुपड़ा साफ कर दिया है। लेकिन महाराज एक तरफ से मैं बड़ी सुखी हूं। क्या? मेरी जो बेटी है ना, उससे तो मेरा हृदय बहुत शांत है, बहुत एकदम ठंडा है। गुरुजी कहने लगे महाराज एक बार बता मैया, बेटी की तरफ से अच्छी है, बहू की तरफ से नहीं है, बेटी के ऐसा क्या है? अरे महाराज आपको मैं बता नहीं सकती, मेरा जो दामाद मिला है इतना अच्छा है, इतना सीधा है, इतना सच्चा है कि जा दिन तो मेरी बेटी बा के घर में गई है, कब वो आज तक बाने एक उंगली नहीं लगाई। और महाराज कई बार तो जब छुट्टी मिलती है ना रविवार की, उस छुट्टी में ना क्या करता है, कभी तो महाराज गोपेश्वर धाम चलो जाते हैं, कभी उज्जैन चला जाता है, कभी हरिद्वार चला जाता है। मेरी बेटी कई बार तो कहती आज तो पिक्चर देखने चले, तो पिक्चर भी दिखा के ले आता, इतना सीधा है। और महाराज आपको क्या कहूं, इतना अच्छा है कि महाराज आज तक मेरी बेटी ने हाथ से चाय भी नहीं बनाई। कई बार तो खुद ही पिला के चलो जाता, इतना अच्छा मेरा दामाद मेरा बड़ा अच्छा है। दामाद है मेरा बहुत अच्छा है महाराज। पंडित जी बड़े मुस्कुराने लगे, कहने लगे माता जी बहू बुरी है गई, बेटी तो बड़ी अच्छी। अरे महाराज बेटी तो बेटी होती है, बेटी तो बेटी होती है महाराज। और एक बात और बताओ क्या बताओ? जा दिन ते मेरी बेटी बाके घर में गई है, सास की कमर में जैसी चाबी बाके दामाद ने निकाली और निकाल के झटते मेरी बेटी के हाथ में दे दी। आज के बाद ये घर की मालकिन यही है। अब बताओ ऐसा मेरी बेटी की तरफ से मेरा एकदम से हृदय बिल्कुल ठंडा है, बहुत शांति है। लेकिन पता नहीं ये कहां से आ गई, जब से आई है तब से अब मेरे घर में मारा अशांति को वातावरण है। रोए हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, ऐसो बोलोगे का और जोर दे। अच्छा कौन कौन सासू माँ ऐसी है जो यही करती है? इसमें कम से कम 50% तो होंगी, ये तो फिर भी मैं कम बता रहा हूं। क्या बेटी ये सबको अच्छी लगती है, बहू महाराज किसी को अच्छी नहीं लगती है साहब। सब लोग चाहते कि मेरी बहू मेरी सेवा करे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी के घर में जाए तो उसकी वो सेवा करे। हम लोग फर्क पैदा कर देते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है, कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि बहू को भी बेटी से ज्यादा प्यार मिलता है, और कई बार वो बेटी अपने मायके को भी भूल जाती है ससुराल में जाकर के। मारा माता जी फोन करती, बेटी आना नहीं है क्या? उसको ठीक कर ले, बेटी आना नहीं है क्या? बेटी कहती नहीं यहाँ पे बहुत काम है, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकती। मेरी सासू मेरे बिना रहती ही नहीं है, शाम को भी आती है तो मेरे बिना भोजन नहीं करती है। ऐसी सासू मेरे को मिल नहीं सकती, इसलिए मैं सासू की सेवा करूंगी। मैया मुझको तेरे घर नहीं आना है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से।
महाराज बहू वही होती है जो सासू की सेवा करे, और सासू वही अच्छी होती है जो बहू को भी बेटी माने। महाराज बहू ढूंढ दी, कौन सी बहू ढूंढी? जैसे वो खुद थे वैसे अच्छे ब्राह्मण की बेटी ढूंढ करके देवदत्त की शादी, गुणनिधि की शादी करवा दी। महाराज अब पापी व्यक्ति के साथ में धर्मात्मा पत्नी रह नहीं सकती, क्योंकि आग और जल का कभी मिलन नहीं हो सकता। मेरे भाई बहन, आपने कभी ऐसा देखा है कि अग्नि के सामने जल आ जाए तो अग्नि जलती रह सकती है क्या? कभी नहीं रहती मेरे भाई बहन। और जल के अग्नि ज्यादा हो तो प्यारे जल को भी सुखो देती है। इसलिए अग्नि और जल दोनों एक दूसरे से अलग है। अब महाराज वो कन्या का विवाह तो हो गया, लेकिन प्यारे धीरे धीरे बातें सामने आने लगी, घर में झगड़ा होने लगा, कलेश बढ़ने लगा। और जब वो कलेश बढ़ता गया, एक दिन पता लगा कि मेरे घर में कोई सुपुत्र पैदा नहीं हुआ, मेरे घर में तो महाराज चांडाल पैदा हो गया है। ब्राह्मण देवता अपने बच्चे को डांटने लगे कि हे बेटा, मैं तेरे को इतना अच्छा समझता था, लेकिन तेने मेरे मंदिर जैसे घर को महाराज नरक का अड्डा बना दिया है। महाराज उस पत्नी, उस माँ को भी पता लगा कि जब उसका बेटा बहुत आगे निकल गया। अब तो महाराज माँ से मांगता है, माँ से कहता है माँ पैसे दे दे। माँ कहती है बेटा सारा जेवर तेने गिरवी रख दिया, सब कुछ रख दिया, मेरे पास में कुछ नहीं है। तो माँ को मारने लग जाता है। साहब क्या होता है? माँ को मारने लग जाता है। आप बताओ ना कैसे बेटा होना चाहिए जीवन में, जो माँ को महाराज सताए या माँ की सेवा करे? सब यही बोलोगे सेवा करे ना। तो हमारा बच्चों को जरूर बचपन से ही वो संस्कार देना चाहिए कि जिससे कि वो आपकी सेवा कर सके। कभी भी महाराज कोई भी गलत बात हो छुपाओ नहीं, उसको जरूर आगे लाना चाहिए, कभी छुपाना नहीं चाहिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। कई ऐसे बालक होते हैं जिनके माँ बाप बातों को छुपा लेते हैं, वो बालक गलत रास्ते पे निकल जाता है और अंत में प्यारे माँ बाप के संग दुर्गति होती है। कई बेटे भी ऐसे नालायक होते हैं, इतने दुष्ट होते हैं, मैं तो मानता हूं इतने बड़े राक्षस होते हैं जो अपने माँ को भी नहीं छोड़ते। ये जो राक्षस बनाती है तो कौन बनाता है पता है? ये जो शराब है ना, शराब पीने के बाद में इंसान नहीं होता, हैवान बन जाता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति एक दिन जो शराब का सेवन कर लेता है तो शराब उसको सेवन कर जाती है। तो कभी शराब नहीं पीना चाहिए। हो सकता है कि आपके घरों में होता है। अच्छा किस किस के घर में होता है? जरा ऊपर हाथ करो तो कोशिश करो बचने की। ये बहुत बुरी बीमारी है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है राजपूतों के यहाँ चलता है, लेकिन ये सारी जो शराब इत्यादि है ना, वो सारी की सारी राक्षसों के लिए बनाई है। क्योंकि जब शराब निकली थी, मदिरा जब निकली थी समुद्र से, तो उसे देवताओं को नहीं दिया गया था, राक्षसों को दिया गया था महाराज। मैंने तो मेरी आंखों से देखा है मां। जब मैं पढ़ता था वृंदावन धाम में, तो गौरा नगर नाम से जगह थी, 4 संप्रदाय के पास। वहां पर पंडित जी का एक खेत था, उस खेत में बहुत सारे कमरे बना के रखे थे उसने किराए के लिए। तो मैं किसी काम से वहां पर गया था, तो मैंने सुबह की बात थी, एक बेटे को माँ को पीटते हुए देखा था। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोश। देखो आप लोग कितने अच्छे हैं, कितनी संख्या में यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे पंडित जी बीमार हैं, फिर भी बेचारे वो कलम चलानी पड़ रही है। हमने कार्यकर्ता बनाए थे। जरा ऊपर हाथ, एकदम हाथ ऊपर करो। कौन कौन बना था कार्यकर्ता? कौन कौन बना था उस समय?
पटका पहनने के लिए तो बहुत छुट गए थे। कार्यकर्ता इसलिए बनाते कि व्यवस्था बनानी चाहिए कथा में। देखो ये मेरी कोई कथा नहीं है या फिर किसी की कोई जजमान की कथा नहीं है, आप सबकी कथा है। आपको टेबल लगा के बैठना चाहिए, जो कोई पर्ची कटाए पर्ची काटना चाहिए। आप लोग डरते हो, धर्म के नाम पे आप डरोगे तो क्या करोगे अपने जीवन में, बोलो ना। किसी की 10 रह गई है, किसी की भाई देखो बहुत कम उम्र बची है, किसी की तो 5 ही है, किसी की 10 है, किसी की 20 बची है। हाँ? अब जरा बताओ इस उम्र में अच्छा काम नहीं करोगे तो क्या करोगे, बोलो। एक टेबल बनाकर वहां बैठ जाओ, जो बहन आवे सबके नाम तो पर्ची काट दो बढ़िया। 1 रुपया की कटवा, बाकी 2 की काट दो।